तो पाप मिट जाते हैं नित्य हरि गुण गाए से। क्यों? क्योंकि भैया जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा करता है, वैसा ही बन जाता है। यदि आप राम राम जपोगे तो राम के दिव्य गुण आप में आने ही लगेंगे। यदि आप कृष्ण कृष्ण जपोगे तो कृष्ण का योग जीवन में आने लगेगा। इसलिए महाराज हमें देवताओं की उपासना करनी बहुत आवश्यक है। अच्छा महाराज, हरि नाम गाने से कैसे किसी का उद्धार हो सकता है? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कान कुब्ज हैं दुजा कशिद दासी पतिर अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। बहुत विद्वान थे अजामिल। और ध्यान दीजिए, हर उस आदमी के लिए, हर उस नारी के लिए बहुत ध्यान देने की बात है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तरक्की कर ली हो, बहुत आगे बढ़ गए हों, समाज में 10-50 लोग जानने पहचानने वाले हो गए हों, सम्मान होने लगा हो, उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए दो बातों पर। क्या? अपना आंख और अपनी कान, अपना कान और अपनी आंख, ये दो ठीक कर लें। क्यों? यदि आंखें गलत जगह जाएंगी तो हमारी खोपड़ी में विकार घुसेगा। बुराइयां हमारे शरीर में दो रास्तों से आती हैं। कान से गलत शब्द सुन लिया तो बुद्धि बेकार हो गई, आंखों से गलत चित्र देख लिया तो बुद्धि खराब हो गई। और यही तो हो रहा है आज हमारे समाज को खा रहा है कौन? इंटरनेट पर शॉर्ट वीडियो जो चल रहा है वही खा रहा है। पहले लोग 3 घंटे का पिक्चर देखते थे, एक कहानी को समझने के लिए 3-3.5 घंटे लगता था। वो भी पुराना दौर था, पुरानी फिल्में थी, बढ़िया प्रेरणा होती थी। अब हर 15 सेकंड पर शॉर्ट वीडियो माइंड अपडेट कर रहा है। और बहुत लोग कथा भागवन बैठे शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, कहते हैं आवाज नहीं सुनाई देगा, चित्र ही दिखाई देगा, उसी में मजा लेते रहेंगे। और बुद्धि का कचरा कर रहा है आदमी इतनी तेजी से कि मैं क्या कहूं महाराज। क्योंकि गूगल का जो मुखिया है वो कहता है कि 80% अश्लील हरकतें होती है महाराज इंटरनेट के माध्यम से। आप शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर दो, 1000 वीडियो देखो तो चाहे एक कहीं प्रवचन मिल जाए, सत्कर्म की बातें मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसके ग्राहक कम लोग रह गए ना। अपनी बुद्धिया को कचरा बनाना है हम लोगों को। इसलिए तो अपने आंख को ठीक कर लिया, अपने कान को ठीक कर लिया, जीवन उसका संवर गया। आपको संगीत बहुत पसंद है, सुनिए। मैंने कल भी निवेदन किया था, पर ये सुनने के लिए घचर घचर हच वाला है क्या? ये पाप सॉन्ग, डीजे म्यूजिक आदमी के खोपड़ी का सत्यानाश करती है। सुनना है तो आप मीराबाई, रहीमदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास के भजनों को सुनो, संगीत का आनंद भी मिले, बुद्धि भी न खराब हो। बुरी आदतों पर यदि हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो आगे जीवन दुखदायी होने ही वाला है महाराज। आंखों पर नियंत्रण हो जाए, आंख सुधर जाए तो मन बिगड़ नहीं सकता। क्योंकि तपन सूरज में होती है, सहना जमी को पड़ता है, कसूर आंखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। इसलिए आंखें ठीक हो जाए। आंखें जिसकी संवर गई, चरित्र उसका संवर जाता है। आंख गलत चीजें न देखे, कान गलत चीजें न सुने तो क्या मजाल है बुराइयों का जो हमारे जीवन में घुस पाए महाराज। और बड़े बड़े लोगों को गिरा दिया आंख और कान ने। अजामिल तो भगवान का बड़ा भक्त था, बड़ा विद्वान, दूर दूर तक चर्चाएं होती थी, भैया अजामिल से बड़ा कोई विद्वान नहीं है हमारे पूरे इलाके में। एक दिन की बात है, अजामिल बगीचे में गया पूजा के लिए फूल लाने, वहीं एक वेश्या को देख लिया। वेश्या को तो धन चाहिए, नैन से नैन मिले तो अजामिल ने कहा तुम मेरे घर चलो और हम बहुत सारा धन है वहीं रहना। उसे धन चाहिए था, अजामिल के घर आ गई।
अजामिल की पत्नी ऑलरेडी उसके घर में थी। पूछा है घर में कौन? उसने कहा कि हमारी पत्नी है। तो बेस्या कहने लगी या तो घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। बाहर कर दिया अपनी विवाहिता को। और ध्यान दीजिए, जो पुरुष बाहरी नारी के कहने पर अपनी विवाहिता पत्नी को दुख तकलीफ देगा, उसका जीवन नरक बनने से बच नहीं सकता है महाराज। इसलिए जिससे आपका विवाह हुआ है, अपनी अपनी पत्नी का सब आदर करना सीखो। आदर करोगे तो ही जीवन स्वर्ग बनेगा। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी का अपमान, तिरस्कार, निरादर करेगा तो उसका जीवन नरक बनने में देरी नहीं लगेगा महाराज। अगर घर की नारी रोएगी तो घर का पुरुष कभी सुख से नहीं सोएगा। अरे कोई पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बातें नहीं कह रहा। उस घर में देखो जिस घर में नारियां कलह कलेश के शिकार हैं, मारी पीटी जाते हैं, उनके घर की तरक्की देख लो जरा, कोई काम ठीक ठाक चलता नहीं। और उस घर में देखो जिस घर में नारी का आदर है। तो मैं कह रहा था कि अजामिल ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निष्कासित कर दिया। ऐसी बुद्धि बिगड़ गई, वेश्या के चक्कर में पड़ गया। आदत थी, सवेरे उठा, माला लिया, जैसे जाप करना शुरू किया, दौड़ के आ गई वेश्या, माला रखो, जाओ पैसे लेकर आओ। ईमानदारी से अमीर बनने में समय लगता है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना बहुत गुनाह है। भगवान ने 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, सोचने समझने की क्षमता दी। मेहनत करो, गरीबी दूर करो। अमीर तो सबको बनना ही है, पर मेरे भाई बहन, अमीर बनना इतना जरूरी भी नहीं है कि हम अपना ईमान गंवा दें। जिसने बेच दिया ईमान, करो नहीं उसका सम्मान, करो नहीं उसका गुणगान। तो भैया बहुत लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बेईमानी के मार्ग में जल्दी प्रशस्त हो जाते हैं। जो कभी विद्वान अजामिल था वो डाकू अजामिल हो गया। जिसके हाथे में माला रहती थी, तलवार रहने लगी। माला की जगह भाला आ गया। माथे पर काली पट्टी बांधकर आधी आधी रात में लोगों के घर जाता, डाका डालता। पुराना जमाना, श्री अयोध्या जी से 25 महात्मा वृंदावन को चल पड़े हरि नाम संकीर्तन करते हुए। पुराने जमाने में लोग पैदल ही चलते थे, गाड़ी मोटर तो था नहीं। रास्ते में यदि कोई गांव पड़ जाए, वहीं आराम करते थे, विश्राम करते थे। बाबा लोग चल पड़े। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। संध्या हो गई। चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे। उनसे कहा, भैया किसी संत, किसी भक्त का घर बता दो, हम 25 साधु उसके घर रुकना चाहते हैं। तब तक अजामिल इस स्तर का डाकू हो गया था कि कोई साधु महात्मा मिल जाए तो उनका सोटा लोटा लंगोटा तक छीन ले। तो पूछा, भैया किसी संत भक्त का घर बताए दो। हर गांव में 2-4 लुक्खा रहत हैं। वो तो कहो गंगापुर में नहीं है, दूसरे गांव तो बहुत उदंड और दुष्ट, जो दूसरे पंचायत करे हैं, दूसरे नुकसान कहते हैं, उठपटांग बातें करी हैं। तो उनसे पूछा, भैया किसी भक्त का घर बताए दो। उन दुष्टों ने कहा कि अजामिल के घर जाओ, खुद सेवा होएगी, बढ़िया दक्षिणा, बढ़िया भोजन। बाबा चले गए सीधे साधे। 2500 बाबा पहुंच गए अजामिल के द्वार। आवाज लगाई, अलाप निरंजन खोल दे, पलक देख ले, झलका झलक। अजामिल तो था नहीं। वेश्या बाहर आई। बाबा ने कहा, बच्चा कहाँ है भक्त अजामिल? उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहा था कि जीवन में सबसे झूठ बोलना, लेकिन कभी संत से झूठ मत बोलना। इसलिए मैं सच कहती हूँ, मेरे पति कोई भक्त नहीं, वे तो डाकू हैं। बाबा कहने लगे, अरे दुनिया वालों, हमने भक्त का घर पूछा था, तुमने दुष्ट के घर भेज दिया। जैसी ठाकुर जी की इच्छा। कहा, बच्चे हम तुम्हारे घर रुकना चाहते हैं, भोजन की व्यवस्था कर दो। उसने कहा, बाबा मेरे घर आपके खाने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि हम मांस मदिरा का सेवन होता है। और मेरे भाई बहन, आप किसी के नियम संयम को यदि तोड़ने का प्रयास करोगे तो पाप के भागी आप भी बनोगे, और बनते ही हैं लोग। ध्यान दीजिए, यदि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, उस भैया तम्बाकू क्यों खाते हो? कहे, अरे महाराज कोई खवाए देते तो खा ही थे,
शराब पी लिए ससुराल में गए, ये क्या किया? बोले साला नहीं माना जी जाए घूंट। अरे जो तुमको शराब पिलाना सिखा दे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने आपको तंबाकू खाना सिखा दिया हो, आशिकी की पुड़िया फाड़नी सिखा दी हो, वो मित्र है आपका क्या? उससे बड़ा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसने गांजा पीना सिखा दिया हो, सिगरेट पीना सिखा दिया हो, याद करो पहली बार किसने चुन्नी मल के दी थी, उससे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन महाराज मित्र हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। खैर, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें, लेकिन अपने आग्रह में किसी को महाराज गलत मार्ग पर ले जाना बहुत गलत बात है। उसने कहा बाबा मेरे घर आपके लायक कुछ भी नहीं है, मैं नहीं खिला सकती, फिर भी यदि आप रुकना चाहते हो तो रुको, मैं सूखी सामग्री दे दूंगी, आप भोजन बना के पालो। फिर क्या दिया महाराज? हमारी माताएं बहनें गाय और भैंस के गोबर का वो पीट पीट के क्या बनाती है? कहाँ बनावत हो? अब कहा थी कि काल पूछे तो बताइए। बोलो भागवत भगवान की जय। एक मास्टर साहब का विवाह हुआ तो अध्यापक, टीचर और पत्नी, यह इतनी पढ़ी थी पत्नी। अब देखिए अनमेल विवाह नहीं होना चाहिए। गुण जो मिलाया जाता है वह गुण इस आधार पर होना चाहिए कि लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनमेल विवाह 99% पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है आज के जमाने में। मजबूरी में जिंदगी की गाड़ी घसीटे हैं, घसीटे हैं, घसीटे हैं तो कहो गंगापुर गांव ठीक है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो मास्टर साहब का विवाह भया और पत्नी यह पढ़ी, कितना कोई कहा दस्तखत करो ऐसे, फिर भी जीवन गुजर रहा था। लगन आया तो कार्ड में लिख कर आने लगा सब परिवार। अबे मारे शर्म के अकेले जाएं कि पत्नी पढ़ी लिखी है नहीं, कोई इंटरव्यू लेने लगे तो क्या होगा। पर एक ने कहा भैया यदि भाभी को नहीं लाओगे तो खुट्टी लाना पड़ेगा। तो महाराज अब क्या करें? तो 10,000 रुपए की नेटबोल्ट वाली साड़ी लाए और उसको पढ़ाना शुरू किया कि कोई तुमसे पूछे मास्टर साहब तुम्हारे कौन हैं, कहना मास्टर साहब हमारे हस्बैंड। तुम उनकी कौन? वाइफ। पढ़ाया खूब। अब रोटी बनावे हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, झाड़ू लगावे हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। पढ़ के पास हो गई। मास्टर साहब जब आवे पूछे खर खर बतावे, बहुत खुश भय। अब तो नथिंग टेंशन अबाउट दैट, हमारी पत्नी तो बढ़िया फर्राटेदार उत्तर देगी। फिर तो ब्यूटी पार्लर वाले से घुमाया, भाव वहाँ सेट कराया, नेट बोल्ट वाली साड़ी पहनाई, पहुंच गए भोजन करने। मास्टर साहब लाए, हाँ लाए, तो वह है महिलाएं आ गई। हेलो हेलो व्हाट इज योर नेम? अबे जो जानते रहे वह भूल गई, क्योंकि ये तो सिखाया नहीं था। 15 दिन से पढ़ाया और संकोच में वो भी गया। किसी को समझ में आया, शायद इंग्लिश मीडियम वाली ना हो। पूछा आपका क्या नाम है? जैसे तैसे नाम बताया। किसके साथ में? उंगली दिखा दी। अच्छा उनके साथ में, वो आपके कौन हैं? मास्टर साहब उंगली दिखा दो, वह है जो पढ़ाए ना, वही बता दो। तो उन्होंने कहा वो जो खड़े हैं वो हमारे हैंड पंप हैं। पति ने माथा पीटा, जाओ कर्म। अच्छा और आप उनकी कौन हो? बोले मैं उनकी पाइप हूं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि अनमेल विवाह होगा तो वैसे दुष्परिणाम व्यक्ति के जीवन में आते रहेंगे। बंधुओं एवं बहनों, अजामिल के घर में रहने वाली भले ही बेश्या थी, लेकिन महात्माओं के मार्ग को, धर्म के मार्ग को नष्ट नहीं किया। कंडा दे दिया, आटा दे दिया, चोखा की सामग्री दे दी। बाबाओं ने चोखा बाटी बनाया, प्रेम के साथ पाया, प्रभु का कीर्तन गाया और सब सो गए। रोज जामिल सवेरे 4 बजे आता था, उस दिन आधी रात को आ गया। अब बाबाओं को अपने द्वार पर सोता देखा, जोर से चिल्लाए तुम्हारी मां तुम्हें यहाँ खींच लाई है। बाबा डर के मारे उठ के बैठ गए, थर थर कांपे, ऐसा न भी मार डाले। जोर से चिल्लाया तो अजामिल की पत्नी दरवाजा खोल के बाहर, चुप रहो जी, इनको हमने रोका है। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। आप लोग बताओ, डरा था अपनी पत्नी से कि नहीं? सभी डरा था। अजामिल ने कहा यदि तुमने रोका है तो कोई बात नहीं,
जितने दिन मन में आवे उतने दिन रहे। बाबा रात भर रहे, सवेरे उठे, स्नान किया, संध्या वंदन किया, चलने लगे। अजामिल को बुलाए, बेटा यहाँ आओ, दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा, भूत से पूत, अरे धन्यवाद दो जो हमारी पत्नी ने तुमको रोका, नहीं तो सोटा लोटा लंगोटा सब छीन लेते, भागो ऐसे। बाबा ने कहा, बच्चा कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, एक बात कहनी है। क्या? तो बाबा ने पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? अजामिल ने कहा, बाबा 9 है, 10वां होने वाला है। महात्मा जी ने कहा, 10वां बच्चा जन्म ले तो उसका नाम नारायण रख देना। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, अजामिल जैसे पापी के मुक्ति का कितना सहज उपाय संत बता के चले गए। महात्मा तो वहां से चले गए। समय बीता और अजामिल की पत्नी को एक बच्चा हुआ जिसका नाम उसने नारायण रखा। हमारे गांव में कहावत है कि बड़ा बेटा बाप को बहुत प्रिय होता है और छोटा वाला अम्मा को। बड़े बाप, छोटे महतारी और बीच वाले से तारा से तारा। कोई साधु बाबा से मिलो, बाबा कै भाई हो? कहीं बाबा कै भाई हो? कहीं 3 भाई। कहीं बड़े हो कि छोट? कहीं ना बड़े ना छोट, कहीं तब कहीं बीच वाले। और ज्यादा बबात बीचे वाले हैं, छोटे बड़े भी, लेकिन उनका परसेंटेज कम है। ज्यादा त्यागी बैरागी कौन होते हैं? बीचे वाले, क्योंकि बड़कऊ के पापा और छोटकऊ की मम्मी, और बीच वाले ठन ठन गोपाल। लेकिन विषाद की बात है, नारायण अपने माता पिता दोनों को प्रिय है। जब भी अजामिल आता बाहर से, बुलाता, बेटा नारायण, बेटा नारायण। भाइयों बहनों, इसलिए भी अपने बच्चों और बच्चियों का जब नाम रखें तो सोच समझकर। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अब हमारे आपके आदर्श सीरियल हो गए हैं। सीरियल में जो बेटियों बेटों का नाम होता है, लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अरे भैया, घर में बिटिया का जन्म हो तो बहुत सी महिलाएं हुई हैं वीरांगना हमारे राष्ट्र में, उनके नाम से रखो, देवियों के नाम से रखो। बच्चों का जन्म हो तो महापुरुषों के नाम से रखो, देवताओं के नाम से रखो। यदि लड़के का नाम रख दिया रामचंद्र और भगवान का भजन नहीं किया, दिन में 10 बार अपने लड़के को ही बुला लिया, बोलो भगवान का नाम हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ईश्वर का नाम चाहे आप अपने पोता का नाम रख के कहो, अपने बेटा का नाम रख के कहो, नाम तो परमात्मा का है महाराज। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दोष हूँ। नाम जपत मंगल दिस दस भाई नाम जपत मंगल दिस दस मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। तो भगवान का नाम कैसे भी गाओ महाराज, कैसे भी गाओ। अपने बच्चियों का नाम रख के, अपने बच्चों का नाम रख के। इसलिए एडवांस बनने के चक्कर में नाम का सत्यानाश मत करो। बच्चा जन्म बाद में लेता है और बुआ 6 महीना पहले नाम रखे रहती हैं कि पैदा होगा हमारा भतीजा तो नाम रखूंगी हुड़क चुल्लू, कोई क्वारंटीन कोरोना। इसलिए बच्चों का नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे महाराज। नारायण को माता पिता दोनों पुकारते,
बुढ़ापा जीवन का कड़वा सच है, सबके जीवन में आता है। मैंने कल भी निवेदन किया था, मेरे भाई बहन, अपने जवानी में कोई काम करना या ना करना, लेकिन 2 काम जरूर करना। जवानी में जो 2 काम कर लेगा, बुढ़ापा में उसे पछताना नहीं पड़ेगा। 2 काम क्या? जवानी में इतना पैसा कमा के इकट्ठा कर लेना कि बुढ़ापा में मजदूरी मेहनत ना करना पड़े, कमाना ना पड़े, इतना जवानी में बुढ़ापे के लिए फिक्स कर लेना। दूसरा, भजन। भजन के लिए भी बुढ़ापे की प्रतीक्षा में मत रहना। कभी जवानी ही इट ड्रिंक एंड बी मैरी और भजन करेंगे बुढ़ापे में, नहीं। धन और भजन दोनों को जवानी में इतना कमाना है कि बुढ़ापा में उसके लिए कुछ करें या ना करें, नथिंग टेंशन, कोई चिंता ना हो उसके लिए महाराज। तो अजामिल के जीवन में बुढ़ापा आया, सत्कर्मों को बंद कर दिया था, कुकर्म में लिप्त हो गया। जमराज ने दूतों को भेजा, जाओ अजामिल को ले आओ, नरक में डालना है। जैसी मति वैसी गति। कुकर्म तो बहुत किया था, लेकिन अपने छोटे पुत्र को प्यार बहुत करता था। जब घर में आवे तो नारायण को बुलावे। जब जमदूत आए, पांस फेंका और प्राण खींचने लगे अजामिल के। अजामिल ने देखा कुछ दूरी पर उसका छोटा बेटा खेल रहा है, रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोला, बेटा नारायण हमारी रक्षा करो, एक काले काले जमदूत मेरे प्राण लिए ले रहे हैं। बेटा नारायण तो नहीं आया, मरते वक्त मुंह से नारायण नाम निकला तो महाराज नारायण के पार्षद वहीं प्रकट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, परमात्मा के जैसे स्वरूप वाले। रोक दिया यमदूतों को, ठहरो, इनको नहीं ले जा सकते। क्यों भैया, ये तो पापी है, दुराचारी है, कुकर्म किया है। हमारे स्वामी ने कहा इसको पकड़ के लाओ, नरक में पटक दो। वेद कहते हैं जिसकी जैसी करनी उसको वैसा फल। भगवान नारायण के पार्षद कहते हैं कि वेद जिनके नाम का प्रतिपादन करते हैं, जिनकी महिमा का गान करते हैं, उन्हीं नारायण का नाम लिया है, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। और बड़ा ऊंक झोंक हुआ, 2-4 लात घूसा खाना भी पड़ा जमदूतों को, और भागे वहां से प्राण बचा के। जमराज के पास पहुंचे, जमराज ने कहा लाए। उन्होंने कहा महाराज हम तो खींच रहे थे प्राण। उसने नारायण कहा तो 4 हाथ वाले लोग आ गए और उसको बचा लिया। जमराज ने कहा कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, चिल्लाओ मत। क्यों? कहा इस नाम को जोर से बोलोगे तो सारा डिपार्टमेंट का काम खत्म हो जाएगा। अब बताओ, जब डिपार्टमेंट में काम नहीं होगी तो भर्ती कैसे निकलेगी? नए लोग कैसे भर्ती किए जाएंगे? और जो कर्मचारियों घर बैठा दिए जाएंगे। जिस विभाग में कोई काम ही नहीं, वहां कर्मचारी की क्या आवश्यकता? तो महाराज बोले यदि नारायण किसी के कान में पड़ा तो फिर नरक में कौन जाएगा, इसलिए उसको नहीं लाया जा सकता। तो जमदूतों ने कहा बाबा फिर किसको लाएं? जमराज ने कहा जिसकी जिह्वा से एक बार भी परमात्मा का नाम न निकले, कथा भागवत में बैठ करके भी जो पंचायत करे, फोकट की बातें करे, उटपटांग व्यवहार करे, ऐसे लोगों को खींच के लाओ, नरक में ठेल दो। और जो सत्संग में बैठ करके प्रेम से श्रवण करें, सुमिरन करें, ईमानदारी से जीवन बिताए, चिंतन चरित्र आचरण को ठीक रखे, उसको तो योग दुर्लभ परम वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तेरी मर्जी का हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे मतवारे श्याम, अलबेले राम मेरे मतवारे श्याम, अलबेले राम मेरे मतवारे श्याम। सब गाइए तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का
थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। दे दो सजा या इनाम, दे दो सजा या इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हरि बोल। तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, कर ली है राजी बाबा, कर ली है राजी, कर ली है राजी बाबा, कर ली है राजी। तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी। दे दो सजाया इनाम, दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवार श्याम, अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, मतवारे श्याम मेरे अलबेले राम, मतवाले श्याम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम।